हेलो एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा या नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं कि जो जेई मेन आपने जनवरी में दिया है उसकी आंसर की लाइव हो गई है। जी हां, यानी कि जो पेपर आपका एग्जैक्टली आया था वो पेपर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और उसी पेपर के रिगार्डिंग आपको आंसर की भी मिल जाएगी, उस पेपर की रिस्पेक्टिव आंसर की। अब यार आंसर की के आने से आपको क्या फायदा है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। एक्चुअली जैसे ही आप आंसर की देखते हैं आपको ये चीज क्लिक हो जाएगी कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने क्या भरा है। ठीक है, उस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली एक आईडी दी जाएगी, यानी कि आपका एक्चुअल में जो आंसर की आएगी वो किस फॉर्म में आएगी मैं आपको बता देता हूं कि लेट से यहां पे पेपर आपका खुला है और दूसरी पीडीएफ में आपकी आंसर की आ जाएगी। वो मैं डाउनलोड करने के लिए अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में जस्ट बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आपको किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है और आप उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन वहां पे गलत है। इन एनी केस तो क्वेश्चन जो होगा उसकी एक आईडी होगी। पहले क्वेश्चन पूरा लिखा होगा कि सपोज कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है कि चार्ज फीलिंग फोर्स बाय अनदर चार्ज या एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूरा बना हुआ है। उसकी एक आईडी लिखी होगी उसके साथ में। सपोज वो आईडी है 41412341, इस तरह से आईडी लिखी होगी। ठीक है, उसके 4 क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 उसके ऑप्शन होंगे और उन चारों ऑप्शन की भी आईडी होगी स्पेसिफिक, यानी कि यहां पे लिखा होगा ए ऑप्शन, यहां पे लिखा होगा बी ऑप्शन, यहां पे सी ऑप्शन और यहां पे डी ऑप्शन। इनकी आईडी ऐसे होगी 213491146345 और ऐसे कुछ करके मान लो कि 999456 और ऐसे 866699 एंड इस तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब ऐसे जो ऑप्शन होंगे उनकी वैल्यू भी लिखी होगी, एग्जैक्टली क्या ऑप्शन थे वो, और उसके साथ साथ उनका आईडी मिलेगा। क्योंकि अब यहां पे आईडी लिखी हुई है, ये आईडी आपको दिखाई जाएगी बकायदा। आंसर में आपको कुछ नहीं लिखा मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आईडी लिखी मिलेगी। मान लो कि ये क्वेश्चन है जिसकी आईडी ये है, तो यहां पे आंसर में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्वेश्चन आईडी ये है और क्वेश्चन का ऑप्शन जो करेक्ट है मान लो बी है, तो आंसर में आपको लिखा मिलेगा 14635, इस तरह से लिखा मिलेगा। आंसर में आपको आंसर नहीं लिखा मिलेगा कि बताओ कि कितनी दूरी पे कोई चार्ज फोर्स फील नहीं करेगा, उसके आसपास ऐसे ऐसे चार्ज रखे हुए हैं। तो ऑप्शन हो सकते हैं L/3, L/2, L/6 और L, है ना। लेकिन उनकी रिस्पेक्टिव आईडीज होगी ऑप्शन की। मान लो पहला ऑप्शन है L/3, दूसरा है L, तीसरा L/2, चौथा है 2L। ठीक है, अब मान लो कि दूसरा ऑप्शन सही यानी कि L सही है, तो आपको आंसर में L नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा उसका रिस्पेक्टिव आईडी। तो यहां से आपको आईडी से क्रॉस चेक करना है कि कैसे आपने जो क्वेश्चन किया है उसका जो आपने OMR में भरा था, जो आपने शीट में फिल किया था, जो वहां पे स्क्रीन पे आपके सामने आया था, जो चीज फिल की थी वो क्या आपने सही किया है या गलत किया है, उसको आप यहां से मैच कर सकते हैं। अब आंसर की को डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आंसर की को डाउनलोड करने के लिए आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.jeimain.nta.nic.in पे। उसके बाद आंसर की का लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको आंसर की का लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और उसके बाद मतलब एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है अपनी, पता ही हो गया आप लोगों को, उसको फिल कर देना है। उसके बाद क्लिक करना है सबमिट बटन पे अपनी आंसर की देखने के लिए। वो आंसर की आपके पास आ जाएगी, सामने पेज पे दिखाई देगी। अगर आप पेन ड्राइव कैरी कर रहे हैं अपने साथ में तो उसे पुट करिए और उसे पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं फर्दर आगे के प्रोसेस के लिए, अगर आप इसी टाइम पे कुछ चैलेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं कहीं और से आंसर क्रॉस चेक कर रहे हैं, जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मटेरियल प्रोवाइड किया है, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, वहां से आप क्रॉस चेक कर रहे हैं, या फिर किसी मान लीजिए कि डाउटनट ने कोई आंसर की जारी की है, उस आंसर की से आप क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो जहां से भी आप क्रॉस चेक कर रहे हैं, किसी भी आंसर की से आप क्रॉस चेक कर रहे हैं, आपको अगर लगता है कि वो आंसर सही है और जेईई ने जो क्वेश्चन पूछा एनटीए उस आंसर को गलत आंसर बता रहा है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। अब चैलेंज करने का क्या तरीका है ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे आप अपना आंसर की देख सकते हैं। वहां से आप मिलान कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई, क्वेश्चन होगा, उसकी एक आईडी होगी, 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों की अपनी आईडी होगी और आंसर में क्या लिखा हुआ होगा, सिर्फ आईडी। तो आईडी से पता चल जाएगा कि इसका बी है या इसका सी है या इसका ए है या इसका डी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। आगे क्या है अपने को कि अगर मुझे चैलेंज करना है, मुझे लगा कि भाई कोई क्वेश्चन एनटीए ने गलत आंसर कर दिया है,
एनटीए जो बोल रही है वो गलत है, मुझे लगता है कि मैं सही हूं, मैंने बाकी कोचिंग वगैरह से देख लिया, मैंने बाहर से, या फिर मुझे खुद को ही पता इतना तो कि ये ऐसे होगा सवाल। एनटीए ने मान लो गलती से गलत कर दिया। अब आप चैलेंज कैसे करेंगे, तो देखो कैसे चैलेंज करेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना है एनटीए पे, ठीक है। अब उसमें आ जाएगा चैलेंज रिगार्डिंग द आंसर की लिंक ऑन वेब पेज, मतलब कि वेब पेज पे जो चैलेंज रिगार्डिंग द आंसर की का आपको वहां पे एक नोटिफिकेशन नजर आ रहा होगा रेड करके, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लॉग इन टू द वेबसाइट बाय एंटरिंग द एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके आप कहां चले जाओगे भाई, लॉग इन कर लोगे। अब ऑप्शन चूज करने, द क्वेश्चन आईडी एंड रेस्पेक्टिव करेक्ट ऑप्शन आईडी। देखो क्वेश्चन आईडी मैंने बोला था ना आईडी के फॉर्म में होगा, और रेस्पेक्टिव करेक्ट ऑप्शन आईडी विल अपीयर ऑन द स्क्रीन इन सेक्शन वाइज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। इफ एनी कैंडिडेट वांट टू चैलेंज एनी क्वेश्चन, अगर आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है, दे मे सेलेक्ट एनी वन और मोर देन वन ऑफ द ऑप्शन आईडीज बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। अब देखो यहां से कहानी को बताता हूं। आपको मान लो किसी भी आईडी को चैलेंज करना है, जैसे आपने चैलेंज का टैब खोला, वहां पे आपके सामने क्वेश्चन होंगे, जैसे ये क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन ऐसा होगा 413463, ठीक है। आप एक पीडीएफ साइड में नेक्स्ट टैब में खोल लेंगे जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और उस क्वेश्चन पेपर पे क्या लिखा होगा, उसकी क्वेश्चन की आईडी और हर एक ऑप्शन की आईडी, ठीक है। तो आप मैच कर लेंगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जो दूसरी वाली टैब है, जो यहाँ पे टैब खोली हुई है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा और ऑप्शंस होंगे। ऐसा बॉक्स बना होगा और यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा होगा 1462, फिर यहाँ पे ऐसा बॉक्स होगा, फिर 4623, फिर यहाँ पे ऐसा बॉक्स होगा, फिर 3214, फिर यहाँ पे ऐसा बॉक्स होगा, फिर 4646, ठीक है। इस तरह से मान लो 4 ऑप्शन हो गए। अब आपको चेक करना है पहले पीडीएफ में से कि ये क्वेश्चन है कौन सा, मतलब आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है, आपने देख लिया एनटीए ने क्या आंसर दिया हुआ और आपको कौन सा आंसर भरना है, तो आप इन ऑप्शन को, इन जो बॉक्सेस है, इनको टिक करके क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बोला गया क्लिक ऑन द सेव योर क्लेम फाइनली बटन एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन आईडीज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेव योर क्लेम फाइनली, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि मेरा ये ऑप्शन सही है, उसे क्लेम करना है, ठीक है, और मूव कर जाना है नेक्स्ट स्टेप पे आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन आईडीज। अपने डिजायर्ड ऑप्शन आईडीज को फिल करके आपको मूव कर जाना आगे। अब बोला है द ऑप्शन आईडी विच वाज चैलेंज बाय देम विल अपीयर ऑन द डिस्प्ले, मतलब आपने जो चैलेंज किया है वो आ जाएगा डिस्प्ले पे, ऑप्शन आईडी, ठीक है। ऑप्शन आईडी कहां आएगा, अब आपको सामने डिस्प्ले पे दिखाई देने लग जाएगा कि ये ऑप्शन आपने चैलेंज किया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद आपको रिक्वायर्ड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पीडीएफ के फॉर्म में भेजनी है उन लोगों को कि ऐसे होगा ये सवाल और इसका सही फॉर्मेट करने का तरीका ये है, और इसका सही ऑप्शन आईडी भी लिख के भेजना, ऑप्शन भी करके भेजना, और साइंस ऑप्शन आईडी दिस इज करेक्ट। तो एनटीए आपने गलत दिया हुआ है और इसके मुझे सही मार्क्स जो 4 में डिजर्व करता हूं वो दे दिए जाएं, ठीक है। तो आपने जैसे ही कर दिया, अब आप प्रोसेस करेंगे फी के लिए। फी के लिए कैसे प्रोसेस करेंगे भाई, प्रोसेसिंग फी होगी 1000 रुपए की, जो आपको पे करनी पड़ेगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। अगर आपने जो भी चैलेंज किया है वो सही है तो वो पैसे वापस आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, जिस भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अकाउंट से आपने किया या फिर नेट बैंकिंग से किए, तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो आ जाएंगे, अगर आपका ऑप्शन जो आपने चैलेंज किया वो सही है तो। और अगर वो नहीं होता है सही तो कोई भी फी रिफंड नहीं की जाएगी, क्योंकि गलत तो पहले से था ही, आप चैलेंज कर रहे हो बिना बात, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपका ऑप्शन सही नहीं है जो आपने बताया है तो आपको कोई फी नहीं वापस की जाएगी, क्योंकि वो एज अ प्रोसेसिंग फी होगी, वहां पे आपकी गलती होगी, आपको बस कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई, इसलिए आपने चैलेंज कर दिया। एनटीए ने बोला नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, जो हमने बोला है वो सही है, और आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, इसलिए हमने आपका 1000 रुपए ले लिए। प्रोसेसिंग टाइम वाली फी हो गई उनकी, कि भाई उनका टाइम आपने लिया है वहां पे प्रैक्टिकली पर्टिकुलर उस जगह पे, तो वहां से आपका 1000 रुपए डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इन एनी केस आपका ऑप्शन जो आपने चैलेंज किया वो सही है तो आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, क्योंकि इस बार गलती एनटीए की थी कि उन्होंने गलत आंसर अपलोड करके आपको भ्रमित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप चैलेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने आंसर की। तो जल्दी से देखें अपनी आंसर की और अपना स्कोर बताएं, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई दिक्कत है या फिर कोई कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक है, तो उसको आप जरूर आईडी वगैरह कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना स्कोर भी जो कैलकुलेट हो रहा है उसे जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें अगर अच्छा लगा, और डाउटनेट पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।